साथियों, आज हम कक्षा 10 राजस्थान बोर्ड के बोर्ड मॉडल पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सवाल है, परिमेय संख्या 129/2 की घात 5, 5 की घात 7 और 5 की घात 7 अगर हर में हो तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो इसका दशमलव प्रसार होगा साथियों शांत दशमलव प्रसार, क्योंकि इसमें जब हर 2 की घात m और 5 की घात n की टर्म में होता है तो वह उस दशमलव प्रसार वह शांत दशमलव होता है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। देखिए, द्विघात बहुपद की शर्त यह होती है कि उसमें चर राशि की जो घात होती है वह 2 होती है, मैक्सिमम घात 2 होती है, अधिकतम घात 2 होती है। मतलब कि जो विकल्प डी है वह इसका गलत होगा, यह द्विघात नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें x की घात 3 दिया हुआ है। अगला सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 4 और x - y = 2 को हमें हल करना है। तो आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो x + y = 4 दिया हुआ है तथा x - y = 2 दिया हुआ है। तो देखिए, हम इन्हें दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देते हैं। तो साथियों, यदि हम इस स्थिति में समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं तो y से y कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस y आपस में कट जाएंगे। तो x और x हो गया 2x और 4 इधर RHS में हो जाएगा, 4 + 2 = 6। तो हमारे पास हो जाएगा 2x = 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/2, 6 में 2 का भाग दिया तो आ गया 3। तो x का मान हमारे पास आ गया 3। इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो y बराबर आ जाएगा 4 - 3 = 1। मतलब कि x बराबर 3 और y बराबर 1। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। देखिए, गुणनखंड विधि से भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर दोनों तरफ उसको वो भी द्विघात समीकरण हल करने की विधि है। द्विघात सूत्र जो हीरोन्स का होता है उससे भी हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और तो इस प्रकार उपरोक्त सभी इसका सही विकल्प होगा। तो ऑप्शन डी सही विकल्प होगा। प्रश्न है, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सारवंतर क्या है। देखिए, प्रथम पद होता है 4 है इसका, और सारवंतर की बात करें तो 10 में से 4 हमने घटाए तो आ गया 6। तो 4 और 6 मतलब कि ब इसका सही उत्तर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न इस प्रकार है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। देखिए, त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो 3.5 सेंटीमीटर का डबल हो गया 7। तो इस वृत्त का व्यास होगा 7 सेंटीमीटर, मतलब कि वह विकल्प सही होगा 7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में सभी x भी प्लस y भी प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में देखिए x माइनस होता है और y होता है प्लस, कुछ इस प्रकार। तो प्रथम चतुर्थांश में x प्लस वाई प्लस, दूसरे में x माइनस होता है और y प्लस होता है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा द्वितीय चतुर्थांश। ब उत्तर इसका सही होगा। -3 और 5 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 ही, हमें डायरेक्ट याद ही रखने पड़ेंगे, और cot 45 डिग्री का मान भी होता है 1। तो 1 और 1 हो गया 2। तो 2 इसका सही विकल्प होगा, ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का मान होगा। देखिए, यदि cos 90 माइनस थीटा करते हैं तो उसका उत्तर होता है sin थीटा, और यदि हम sin 90 माइनस थीटा करते हैं तो होता है cos थीटा। तो cos 90 माइनस 48 डिग्री का मान हो जाएगा sin 48 डिग्री। सी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। देखिए, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र नहीं है इसमें, ब विकल्प इसका सही उत्तर होगा। हमें ये सूत्र याद करने होंगे। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। देखिए, बहुलक का मतलब होता है किसकी फ्रिक्वेंसी बारंबारता ज़्यादा है। तो यहाँ x बराबर 7 के लिए फ्रिक्वेंसी 8 ज़्यादा है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुलक होगा इसका 7। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए, -1/5 ब इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है, प्रायिकता हमेशा 0 से 1 के मध्य होती है।
अगला प्रश्न है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल होता है। देखिए, यदि इस प्रकार की स्थिति हो, तीनों ही बराबर हो, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, तो समीकरण निकाय के लिए अनंत हल होते हैं, क्योंकि वे रेखाएं एक दूसरे पर प्रत्यारोपित होती हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 का 7वां पद है। यदि 7वें पद की बात करें तो A7 बराबर A+6D होता है। यहाँ A बराबर 10 है और D बराबर यहाँ है सार्वंतर 8 में से 10 गए तो -2। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 10 + 6 गुणा -2, 10 - 12 बराबर -2। इसका उत्तर हो जाएगा। है किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं किसी बाह्य बिंदु से खींची जा सकती हैं। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, जहाँ x1 y1 और x2 y2 दो निर्देशांक हैं दो बिंदुओं के लिए। प्रश्न है sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cos थीटा हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता तो sin थीटा हो जाता। फिर इस छठा सवाल है बंटन एक श्रेणी दी गई है, इसकी माध्यिका होगी। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में जमा लेंगे, छोटे से बड़े के क्रम में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखिए ये टोटल 7 संख्याएं हैं, तो यदि n हो पद तो n+1/2 कर लेते हैं। तो यहाँ 7 + 1 बराबर 7 + 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? 8/2 बराबर 4 हो जाएगा। मतलब कि चौथी संख्या जो कि है 6 इस श्रेणी की माध्यिका होगी। आइए अब देखते हैं भाग ए का पहला प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा में से उनका 3 है, तो उनका हमें लैसे ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक सूत्र होता है, यदि दो संख्याएं दी हुई हैं और उनसे संबंधित लैसे में से हमें संबंध ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है संख्या 1 गुणा संख्या 2 बराबर लैसे गुणा में से। हमें यहाँ प्रश्न में संख्या 1 और संख्या 2 का गुणनफल डायरेक्ट दिया हुआ है 180 बराबर लैसे हमें ज्ञात करना है, यूँ छोड़ दिया, और में से हमें 3 दिया हुआ है। 180 बराबर 3 गुणा लैसे, तो लैसे हो जाएगा 180 में 3 का भाग लगेगा तो आ जाएगा 60। इस प्रकार 60 हमारा लैसे होगा। अगला प्रश्न है एक बहुपद है x² + 3x + 1, इसमें x - 2 का भाग देना है। तो सबसे पहले लिखेंगे x - 2, इसका भाग देना है x² + 3x + 1। तो x का हम भाग देंगे x² में तो x आ जाएगा, तो x को फिर दोबारा -2 से गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, और यहाँ x² से x² कैंसिल हो गया, तो और 2x है वो माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। 3x और 2x हो गया 5x, और 1 जो है वो यूँ की यूँ नीचे उतर जाएगा। अब दोबारा यदि हम x का भाग 5x में दें तो 5 आएगा, और 5 को -2 से गुणा भी करना पड़ेगा तो -10 हो जाएगा। तो 5x से 5x कट गया और -10 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि घटाना है हमें। तो 5 ऐसे 5x कट गया और 1 और 10 हो गया 11। तो यहाँ 11 हमारा शेषफल हो गया, जो कि प्रश्न में भी हमसे शेषफल के बारे में ही पूछा गया था। उत्तर हो गया हमारा 11। अगला प्रश्न है बहुपद x² - 6x + 7 में शून्यकों का योग और गुणनफल लिखिए। देखिए जब बहुपद ax² + bx + c की हम बात करते हैं तो शून्य हम उसके अल्फ़ा और बीटा मानते हैं, तो अल्फ़ा + बीटा होगा हमारा -b/a। और यदि शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फ़ा गुणा बीटा होगा c/a। अब देखिए यदि हम हमारे द्विघात समीकरण जो कि प्रश्न में दिया गया है उसकी बात करें, तो हमारा द्विघात समीकरण है x² - 6x + 7। तो देखिए अल्फ़ा + बीटा हो जाएगा -b/a, तो b का काम यहाँ कर रहा है 6, तो 6/a, a का काम कर रहा है 1, तो यहाँ अल्फ़ा + बीटा तो हो गया 6, और अल्फ़ा गुणा बीटा हो गया c/a, मतलब कि 7/1 बराबर 7। तो इस प्रकार हम द्विघात के योग और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला सवाल है दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए।
तो साथियों अद्वितीय हल होने की शर्त है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारा दो चर वाले समीकरण निकाय के अद्वितीय हल होने की शर्त होती है। जबकि ये जो समीकरण निकाय होते हैं इनकी रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 = 0 में मूलों का योग ज्ञात करो। देखिए मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो यदि हम मूलों के योग की बात करें इस पर्टिकुलर इस समीकरण में, तो मूलों का योग हो जाएगा, देखिए b का काम करेगा 3 और a का काम करेगा 2, तो -3/2 इन मूलों का योग हो जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। श्रीधराचार्य सूत्र ax² + bx = c के लिए होता है x बराबर -b + -b² - 4ac/2a। देखिए ये आदि करना पड़ेगा। यहाँ ये -b के बाद में जो प्लस माइनस आता है इसका मतलब है एक मूल प्लस वाला हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा माइनस वाला। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। देखिए वृत्त की त्रिज्या और उसकी स्पर्श रेखा के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। अगला प्रश्न है निर्देशांक 4, 3 में भुज और कोटि ज्ञात करो। देखिए भुज होता है जो x एक्सिस पर कटता है, कोटि होता है जो y एक्सिस पर कटता है। तो इसका मतलब इसकी भुज हो गई 4 और कोटि हो जाएगी इसकी 3। अगला प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का, cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो देखिए हम इस प्रश्न को उतार लेते हैं। cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो देखिए cos 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, क्योंकि cos 90 - थीटा बराबर साइन थीटा। तो इस प्रकार साइन 60 डिग्री हो गया cos 30 का मान, और माइनस साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री से साइन 60 डिग्री कटा, तो आ गया हमारा उत्तर 0। इसके लिए साथियों हमें यह टेबल याद कर लेनी चाहिए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कहने का मतलब है कि साइन कॉस का, टेन कॉट का और सेक कॉसेक थीटा का पूरा कोण होता है। अगला प्रश्न है साइन 3x बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात करो। देखिए हमें दिया गया है साइन 3x बराबर 1। अब 3x बराबर हो गया 90 डिग्री, क्योंकि साइन का एक मान होता है 90 डिग्री पर, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री बटे 3, तो x बराबर 30 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बंटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है सभी राशियों को जोड़कर उसमें राशियों की संख्या का भाग दे दो। हम इन सभी को जोड़कर 5 का यदि भाग देते हैं तो इन सभी को जोड़ने पर और 5 का भाग देने पर हमारे पास उत्तर आ जाता है 10। अगला प्रश्न है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित या पट आने की संभावना क्या होगी। देखिए चित या पट आने की संभावना होती है 1/2, क्योंकि टोटल संभावनाएं होती हैं 2 और चित आने की हो गई 1 या पट आने की भी हो गई 1, तो दोनों की आने की प्रायिकता हो जाती है 1/2 और 1/2। तो साथियों इस मॉडल प्रश्न पत्र के बाकी प्रश्न हम जल्द ही अगले वीडियो में बताएंगे। अगला वीडियो जल्दी आएगा। धन्यवाद साथियों।